दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस सपूत की दास्तान जिसने न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भी भारत माता के इन सच्चे वीर सपूत पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब रॉकेट ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी और उसमें सवार थे भारत के वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला। पूरे देश की नजरें आसमान पर टिकी थीं। हर घर में टीवी के सामने लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। और फिर वो क्षण आया जब शुभांशु जी अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचे। दोस्तों, सोचिए, वहां जहां धरती दूर से नीली गेंद जैसी दिखती है, वहां 21 दिनों तक रहना, रिसर्च करना और हर क्षण अपने देश का झंडा गर्व से लहराना, ये कोई मामूली बात नहीं। शून्य गुरुत्वाकर्षण में तैरते हुए, रात दिन प्रयोग करते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे डेटा भेजे जो आने वाले समय में भारत के विज्ञान के लिए खजाने से कम नहीं। और जब उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष से धरती को देखा तो उनके होठों पर सिर्फ एक ही शब्द आया, भारत। 21 दिन का वो मिशन इतिहास में दर्ज हो गया। और फिर लौटा वो दिन जब स्पेस कैप्सूल धरती पर उतरा और भारत के बेटे ने अपनी मिट्टी को छुआ। दोस्तों, वो क्षण किसी फिल्म के चरम दृश्य से कम नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रंग तो तब आया जब शुभांशु शुक्ला जी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का नजारा देखिए, हजारों की भीड़, हाथों में तिरंगे, कानों में गूंजते नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, फूलों की बरसात, ढोल नगाड़ों की आवाज और बच्चों की आंखों में चमक। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा उत्तर प्रदेश अपने बेटे का स्वागत करने उमड़ पड़ा हो। शुभांशु जी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, लोग उन्हें कंधों पर उठा ले गए। फूलों से सजी गाड़ियों का काफिला चला। सड़कों पर दोनों तरफ लोगों की कतारें लगी थीं। कहीं से गुलाब की पंखुड़ियां उड़ रही थीं, कहीं से आतिशबाजी हो रही थी। मीडिया कैमरों की फ्लैश चमक रही थी और हर न्यूज चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज, भारत का अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला वतन लौट आया। दोस्तों, उस दिन लखनऊ की गलियां किसी त्योहार से कम नहीं थीं। रोड शो में लोग बस एक झलक पाने के लिए उमड़े पड़े थे। बुजुर्गों की आंखें नम थीं, युवाओं की आंखों में सपना था और छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। और फिर शुभांशु जी ने मंच से माइक उठाया और कहा, ये मिट्टी मेरी मां है, ये तिरंगा मेरी पहचान है और अब मेरी हर खोज, हर मेहनत, हर सांस मेरे भारत के लिए होगी। दोस्तों, उस एक वाक्य पर पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। लोगों ने कहा, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की वापसी नहीं, ये भारत के सुनहरे भविष्य की वापसी है। शुभांशु जी फिर अपने गांव पहुंचे। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। गांव की गलियां रंग बिरंगी झालरों से सजी थीं। मां ने दरवाजे पर आरती की थाली लेकर बेटे का स्वागत किया और शुभांशु जी भावुक होकर मां के चरणों में झुक गए। दोस्तों, उस दृश्य को देखकर हर आंख नम हो गई। ये वो क्षण था जिसने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी ऊंचाई पालो, असली सुख तो अपनी मिट्टी, अपनी मां, अपने देश में लौटने में ही है। और आज शुभांशु शुक्ला जी की यही कहानी हर युवा को ये संदेश देती है कि सपने देखो, मेहनत करो, ऊंचाइयां पाओ, लेकिन कभी अपनी जड़ों को मत भूलो। आज भारत को अपना बेटा वापस मिल गया है और हम सब मिलकर यही कहते हैं, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक कहानी सुनकर गर्व हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऐसे ही किस्से सुनाते रहेंगे जो दिल को छू जाते हैं और हम अपने देश पर गर्व करते हैं।